750 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा देश के 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची, लोहनगरी, जमशेदपुर, धनबाद के अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मुंबई भी शामिल है। इस वक्त मैं राजधानी रांची में हूं और रांची का ये पीपी कंपाउंड का इलाका है और ये कृष्ण अपार्टमेंट है। इसके चौथे तल्ले पर स्थित एक फ्लैट में इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है और किसी भी बाहर से आने वाले शख्स को इस अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ना ही अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर आने की परमिशन है। पूरी चीज़ों को लेकर के इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और बता दें कि ये पूरा मामला 750 करोड़ से ज़्यादा के जीएसटी घोटाला से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए एक गिरोह के द्वारा विशेष तौर पर 130 से ज़्यादा फर्जी कंपनी बनाई गई थी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था और उसके माध्यम से जीएसटी की घोटाला की जा रही थी और लगभग 750 करोड़ रुपए का सरकार को अब तक नुकसान फर्जी चालान के माध्यम से लगाया गया था। इसे लेकर के ही आज देश के 12 अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल है। बता दें कि रांची का ये पीपी कंपाउंड का इलाका है और कलकत्ता में लगभग 2 महीने पूर्व जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा इसी मामले में कार्रवाई की गई थी, उसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो शिव कुमार देवड़ा है, उसके नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर आज दबिश दी जा रही है। बता दें कि शिव कुमार देवड़ा जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे जो पूछताछ की गई, उससे बरामद इनपुट के आधार पर आज ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रांची के अलावा जमशेदपुर और धनबाद में भी छापेमारी की गई थी। बता दें कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए जो व्यापारी थे, कारोबारी थे, उनके द्वारा फर्जी 130 कंपनियों की मदद से 750 करोड़ से ज़्यादा रुपए का जीएसटी घोटाला किया गया था, सरकार को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी मामले में आज ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी रांची के अलावा झारखंड के 6 से 8 ठिकानों पर ये पूरी दबिश हो रही है और देश के 12 अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम को कई इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन निवेश हुआ था जीएसटी के घोटाला में, जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था वो उनके हाथ लगी है। हालांकि और क्या कुछ बरामद होता है इस पर लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। जब ये रेड समाप्त होगा उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से लोग जो ये पूरे गिरोह में जो 750 करोड़ से ज़्यादा के फर्जी जो जीएसटी का घोटाला किया गया था, फर्जी कंपनी बनाकर, इसमें और कौन कौन से जो लोग हैं वो किंगपिन के साथ शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और क्या कुछ बरामद होता है, ये जब छापेमारी समाप्त होगी इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और ये पूरी जो कार्रवाई है ये 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो जीएसटी का घोटाला गया था उससे जुड़ा हुआ है। रांची के पीपी कंपाउंड के इसी अपार्टमेंट में फिलहाल ईडी की टीम के द्वारा अहले सुबह लगभग 7 बजे के करीब यहाँ पर छापेमारी शुरू की गई है और ये छापेमारी जो अब तक जो जानकारी मिली है कि देर शाम तक चलेगी। जब छापेमारी समाप्त होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ बरामद हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सोर्सेस ने हमें बताए हैं कि कई इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप की बात हो, कुछ टैबलेट की बात हो, कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं, जिसमें ये प्रमाणित हो रहा था कि 750 करोड़ का जो पूरा ये जीएसटी का जो घोटाला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की भी संलिप्तता थी। अब देखना होगा कि जब छापेमारी समाप्त होती है उसके बाद और कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है या नहीं, और कुछ नगद बरामद होते हैं नहीं। ये तो फिलहाल जब तक छापेमारी समाप्त नहीं होती है तब तक का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर, चाहे बात राजधानी रांची की हो, जमशेदपुर की हो या धनबाद की, झारखंड में 750 करोड़ के जो जीएसटी घोटाला हुआ है उसे लेकर फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और देखिए जो अधिकारी हैं वो लगातार कुछ दस्तावेज उनके हाथ में है उसे लेकर के बाहर निकल रहे हैं और भी कई जो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो इस वक्त इसी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब देखना होगा जब ये पूरी कार्रवाई समाप्त होती है तो क्या कुछ ईडी के हाथ लगती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।